बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस स्पेशल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खुश रहिए सभी। संजय, जितेंद्र, राजेंद्र, सोली शुक्ला, कंचन लता, नेहा सिंह जी। कंचन लता, आज आपका पहला दिन है क्या? कंचन लता जी, आज आपका पहला दिन है? कमेंट्स प्लीज। खुश रहिए सभी। आज हमारी छुट्टी है, तो हमने इसीलिए प्रयास किया कि आज सुबह ही कर दें और शाम को सभी को फ्री छोड़ दें। आप सभी नवरात्रि और दशहरा मनाएं। हम भी फ्री रहें, आप भी फ्री रहें, ठीक ना? इसीलिए आज क्लास दोपहर में ही रख दिया। तो देखिए, आज जो हमारा प्रयास है प्रैक्टिस सेशन का। यह वो प्रैक्टिस सेशन है जो वैदिक संस्कृति से रिलेटेड है। जितने भी प्रश्न बने हुए हैं और जिनके बनने की संभावना है, सभी का एक समावेश है। और ये निश्चित है, इस सेशन के करने के बाद वैदिक काल से बनने वाले प्रश्न गलत नहीं है। या तो इसी में से हूबहू आ जाएंगे, या आएंगे तो आप उसकी समस्या को समझ लेंगे और उसका उत्तर आप खोज लेंगे। इसी उद्देश्य से यह सेशन मैंने चला। ठीक है दोस्त? आवाज क्लियर है बेटा? आवाज आ रही कि नहीं? सेशन शुरू करें? सेशन हम शुरू करें? आवाज आ रही है? चलिए चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्न। ये प्रश्न आपका एलटी ग्रेड में, टीजीटी में, पीजीटी में समान रूप से कार्य करेगा। चाहे आप यूजीसी की दे रहे हैं परीक्षा, या असिस्टेंट प्रोफेसर की, या पीजीटी, सभी में समान रूप से कार्य करेगा, क्योंकि कॉमन हिस्ट्री, स्पेशल नहीं, कॉमन हिस्ट्री है। कॉमन हिस्ट्री में यूजीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, एलटी ग्रेड, टीजीटी सभी में प्रश्न कॉमन हिस्ट्री। जब कुछ स्पेशल होता है तो हम स्पेशल कराएंगे। इस बार सोचा था कि एक मॉडल पेपर कराता मैं पीजीटी का टारगेट करके, लेकिन क्योंकि परीक्षा टल गई, इसलिए मॉडल पेपर नहीं, कॉमन पेपर होंगे जो अभी सबके काम आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। और ये सीरीज इस प्रकार से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। चलिए, ये आपके लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। पहला प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान। पहला प्रश्न, निम्न में से किसे स्त्री धन के लिए प्रथम उत्तराधिकारी माना गया? स्त्री धन के लिए पति, पुत्र, पुत्री या पुत्र। स्त्री धन, स्त्री धन के लिए प्रथम उत्तराधिकारी किसे माना? बहुत शानदार। इसका मतलब आप सभी को पता है स्त्री धन क्या होता है। जो कन्या को वर पक्ष द्वारा या उनके रिश्तेदारों द्वारा जाने पर जो उनको पर्सनली प्रयोग के लिए मिलता है वो स्त्री धन है, या माता पिता द्वारा दिया गया पर्सनल धन स्त्री धन है। तो उस महिला के जाने के बाद उसका पहला अधिकार उसकी पुत्री का, बहू का भी नहीं, पुत्र वधू का भी नहीं। अगर पुत्री नहीं है तब पुत्र वधू का अधिकार, इसके न रहने पर इसका अधिकार होगा। यदि पुत्री नहीं है तो फिर पुत्र वधू का अधिकार है, नहीं तो स्त्री धन पर प्रथम अधिकार पुत्री का होगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला प्रश्न।
बृहदारण्यक उपनिषद में अजात शत्रु को कहां का राजा बताया गया? काशी का, कौशल का, अंग का, मगध का? देखिए, वैदिक कालीन जब भी अजात शत्रु की बात आएगी, वैदिक कालीन अगर अजात शत्रु पूछेगा तो हमेशा उत्तर काशी होगा, और अगर छठी शताब्दी का पूछेगा, छठी शताब्दी बीसी का, तो इसका उत्तर मगध हो जाएगा, है ना। छठी शताब्दी बीसी में वैदिक काल के बाद मगध होगा, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद अर्थात वैदिक साहित्य में तो काशी होगा, क्योंकि छठवीं शताब्दी के बाद मगध का एक राजा अजातशत्रु हुआ था, है ना। तो ये दोनों कंडीशन पर ध्यान रखना। 6th सेंचुरी बीसी में मगध का शासक अजातशत्रु था, जबकि वैदिक कालीन अजातशत्रु काशी का राजा। ठीक, एक नाम के दो राजा। याज्ञवल्क्य की पद्धति में पुत्रहीन मृतक के उत्तराधिकार के क्रम में किसका स्थान प्रथम? यदि पुत्र नहीं है तो उसका उत्तराधिकारी किसे माना जाएगा? माने पुरुष का अगर कोई पुत्र नहीं है तो उसके मृतक होने पर उसका उत्तराधिकारी किसे माना जाएगा? पुत्री को, भाई को, पत्नी को, पिता को? बताइए, पुत्रहीन मृतक का जो उत्तराधिकारी होगा वो किसे माना जाए? बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार। जितने बच्चों ने सी आंसर दिया माने पत्नी को, वो एकदम राइट है। हाँ, अगर पुत्र होता तो पुत्र को प्रथम अधिकार है, पुत्र नहीं है तो पत्नी को अधिकारिणी माना जाता, जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार। आइए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। मिताक्षरा के अनुसार पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के मध्य अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता। मिताक्षरा इसमें, और मिताक्षरा ने पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार स्वतः या स्वतः स्वीकार नहीं किया। अब इसमें आपको छांटना है, ए आर दोनों सही और व्याख्या करते हैं, ए आर दोनों सही व्याख्या नहीं करते हैं, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही। बताइए। तो इस प्रकार के जब आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो प्रथम दृष्टया आपको स्टेटमेंट पर ध्यान देना होगा, तत्पश्चात आप उसके सही गलत का फैसला करेंगे। कंचनलता जी, आज आपका पहला दिन है क्या? बताएं, कौन आंसर दे रहा? शाबाश, वेरी नाइस। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मिताक्षरा के अनुसार पिता अपने जीवन काल में ही अपने पुत्रों के मध्य अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता। तो इसका मतलब तो यही है ना, मिताक्षरा ने पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार स्वीकार किया, क्योंकि जीवन काल में ही जन्म लेते ही वह बंटवारा कर सकता। स्वत्व स्वीकार नहीं किया, तो इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत है। सी आंसर बिल्कुल राइट, ए सही आर गलत। क्योंकि मिताक्षरा अगर पहला सही है तो दूसरा भी सही माना जाएगा कि जन्मना अधिकार, क्योंकि जीवित रहते ही वह संपत्ति को बंटवारा कर सकता है ना। तो इसलिए इसका सी आंसर हो, क्या होगा? सी आंसर। चलिए कंचनलता जी, क्योंकि आज काफी दिनों बाद या पहली बार मैं आपको देख रहा हूं, या पहले भी आप आई हो, ध्यान नहीं मुझे। प्रसिद्ध सूक्त तत्त्वमसि तुम्ही हो एक उपनिषद में मिलता, छांदोग्य, मुंडक, मांडूक्य, ईक्ष्वाक। हाँ, तत्त्वमसि सब तुम हो, इसका मुख्य कारण, मुख्य आधार बताया गया। किसमें कहा गया? तत्त्वमसि, तुम हो क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व है। किस उपनिषद में है? सभी बताएं, सारे बच्चे। तत्त्वमसि, ये छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि, तुम हो क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व है। और आइए,
ब्राह्मण राजा पर आश्रित है और उसके पार्श्व के नीचे की ओर पीठासीन। ब्राह्मण राजा पर आश्रित है और उसके पार्श्व माने बगल में नीचे की ओर पीठासीन, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है क्योंकि राजा उसके निर्देशों का पालन करता। इसमें कहा गया सतपथ, ऐत्रेय, काठक या तैत्रीय उपनिषद। बताइए, सिंहासन में नीचे बैठता है बट अधिकार राजा से ऊपर है ब्राह्मण। इसमें कहा गया, बोलो बेटा। किसी को नहीं पता, सब हवा में तीर मार रहे हैं। सतपथ ब्राह्मण, सतपथ में कहा गया ए में। याद करिए ऐसे प्रश्नों को जो नया मिले। और आइए, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा? ब्राह्मण साहित्य, सूत्र साहित्य, रामायण युग या महाभारत युग? बताइए, बोलो बेटा। बहुत बढ़िया, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य का युग है। सूत्र काल इसके बाद है, ये है 600 से 400 बीसी का। 600 से 400 बीसी या कहीं कहीं 200 तक माना जाता। ये सूत्र काल, ब्राह्मण साहित्य का काल है ना, ब्राह्मण साहित्य। क्योंकि 800 लगा है ना, कर गए गलती तभी नकलची। कुछ लोग सही है अरे भाई 800 से शुरू हो गया ना, 600 के इधर होता तब सूत्र काल, क्योंकि 800 से कहना तो फंस गए सभी। ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल है, आर्यणक ग्रंथों का रचना काल है, वेदांत माने उपनिषद का रचना काल है ये, है ना। सूत्र साहित्य 600 के बाद शुरू होते। सभी गलतियां कर गए। जिन्होंने नहीं किया वेरी गुड, जिन्होंने किया कोई बात नहीं, तैयार रखे भविष्य। वैश्य का लक्षण दूसरे को बलि देने वाला, अनत से बल अधिकृत और दूसरे को भोज या उपभोग में आने वाला, अन्न साध्य माने टैक्स से लेते हैं। वास्तव में कहा गया अथरे अथर्ववेद या सतपथ माने वैश्य का लक्षण बल, अनत से बल अधिकृत है? क्या है इसमें कहा गया? दूसरे को टैक्स देने वाला। और दूसरे के भोज उपयोग में आने वाला। टैक्स दे रहा है तो दूसरे के उपयोग में ही तो आ रहा। ये सेंटेंस एक दूसरे के पूरक है। ये सतपथ ब्राह्मण की कथा है। सतपथ ब्राह्मण, जितने लोगों ने डी लगाया राइट आंसर। और आइए, उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र सेतुकेत के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें है? श्वेताश्वर उपनिषद, केन उपनिषद, सांख्योग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद। उद्दालक आरुण और श्वेतकेत संवाद, सीधा लिखाया हूं, डायरेक्ट लिखाया। उद्दालक आरुण और श्वेतकेत संवाद छांदोग्य उपनिषद में। किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में। सीधे लिखाया हूं, डायरेक्ट। आइए, ऐन्द्र महाभिषेक का विवरण दिया गया। सतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, अथर्ववेद या ऋग्वेद में ऐन्द्र महाभिषेक यज्ञ होता। ऐन्द्र महाभिषेक यज्ञ किस ग्रंथ में दिया गया? पढ़े हो ध्यान से? अरे भाई, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, इसी में राजाभिषेक संस्कार भी और ऐन्द्र महाभिषेक यज्ञ। सीधे लिखा हुआ। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में कौन अवेस्ता के देवता अहुरमज्जा से सादृश्यता रखता है? अवेस्ता क्या है? ये ईरानी ग्रंथ। इंद्र, वरुण, रुद्र, विष्णु जी। अहुरमज्जा
और मज्जा का संबंध किससे जोड़ा जाता, बताइए। ये मेंशन नहीं बताऊंगा, सब बताएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बिल्कुल, वरुण देव, वेरी नाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित किन धार्मिक पुस्तकों में बलि तथा भाग शब्दों का भूमि कर के लिए प्रयोग हुआ? माने ये वैदिक कालीन टैक्सेशन का उल्लेख है। जैन साहित्य बहुत सारे शतपथ ऐतरेय, बताओ बलि और भाग एक टैक्स के रूप में इस ग्रंथ में उल्लिखित हैं। पढ़े हो? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ में ये अति विशिष्ट तथ्य हैं। सब तैयार करेंगे, नहीं याद रहेगा तो। सुनह सेठ की कथा, इसमें उसके पिता अर्जिगर्त द्वारा उसे हरिश्चंद्र को बेच दिया जाने का वह विवरण है। सुनह सेफ आख्यान ऐतरेय गोपेश सातेश्वर या बृहदारण्यक उपनिषद। सुनह सेफ आख्यान किसमें है? हरिश्चंद्र को बेच दिया गया, उसके अपने बच्चे को, बताओ। नहीं पढ़े? सब लिखाया हूं, रिवीजन नहीं किया आपने। ऐतरेय ब्राह्मण, सुना सेप आख्यान, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद की मूल लिपि देवनागरी, खरोष्ठी, पाली, ब्राह्मी। वैसे ऋग्वेद की प्राचीनतम जो हस्तलिपि है वो किसमें प्राप्त हुई है? शारदा लिपि में। जबकि मूल लिपि जिसमें बार बार लिखा गया है ब्राह्मी में, लेकिन हस्तलिपि, हाथ से लिखी हुई जो लिपि है वो ब्राह्मी है। देवनागरी वहां कहां चल रही थी यार? तुम लोग कहां उड़ने लगते हो? देवनागरी तो बात की है ना। निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा है? ईश, कठ, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर उपनिषद, इसका विवरण गद्य में है। बोलो, क्या पढ़े हो? हाँ बिल्कुल सही है। बृहदारण्यक उपनिषद जो गद्य में रचित है और बड़ा उपनिषद है। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की? सौनक, आश्वलायन, साकल, सांख्यायन। जो ऋग्वेद आपको दिखता है साकल संहिता ही तो मेन है। साकल संहिता यही तो है प्रकाश, तीन ही तो हैं, साकल, वास्कल और ये गंगा यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, छांदोग्य उपनिषद। भैया गंगा यमुना का बहुत कम बार उल्लेख है, लेकिन ऋग्वेद में ही उल्लेख। ऋग्वेद में कुल, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख। संपूर्ण ऋग्वेद में संपूर्ण ऋग्वेद में 25 नदी। संपूर्ण वैदिक साहित्य में 31 नदी। ठीक, मतलब नदी सूक्त में 21 नदी, संपूर्ण ऋग्वेद में 25 नदी, संपूर्ण वैदिक साहित्य में 31 नदी। ये डेटा उस बार भी लिखाया था, आज भी लिखा है। कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अंशतः गद्य में लिखा गया यजुर्वेद।
और गद्य पद्य का मिश्रण इसीलिए इसमें करते, अंशतः गद्य, है ना बेटा। और आगे बढ़ेगा, और आइए। अब देखिए दोस्त, किरण या स्तूप, अरे किरण या स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां हुआ? किरण स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख विनय पिटक, दीर्घ पिटक, दीर्घ निकाय, दिव्यवदान, ऋग्वेद। हिरण्य स्तूप माने स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख, बहुत बढ़िया, ऋग्वेद में, वेरी नाइस, है ना। स्तूप चिता की राख पर निर्मित बताया गया। नेक्स्ट, ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? उसाने वाले के लिए, बर्तन बनाने वाले के, आभूषण बनाने वाले के लिए, धातु परमार के लिए, बताइए ऋग्वेद शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? सारे बच्चे, ये कितने कम लोग उपस्थित हो रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं हमारे बेचारे की, बच्चों को पढ़ने उड़ने की जरूरत नहीं। धान्यकृत, उसाने वाले को, उसाना वाला समझते हो? अरे जो अनाज को धान्य कहते हैं, सफाई के साफ करके उस हिलाता है, उसाता है, तभी गलती कर रहे हैं। ऋग्वेद में सूर्य देवता किसके पुत्र माने गए? ऊषा के, रुद्र के, उर्वशी के, दयुष के? किसके पुत्र माने गए ऋग्वेद में? बोलो, किसके पुत्र माने गए? दयुष के। थोड़ा याद करिए, नई चीजें हैं। नेक्स्ट आइए, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना गया? अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र। सबसे सरल प्रश्नों में से एक है अग्नि। अग्नि मध्यस्थ माना गया, है ना। ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि की पट्टी क्या कहलाती है? दो कृषि योग्य भूमि के बीच की पट्टी क्या कहलाती है? गोश, क्षेत्र, खल, खिल, बताओ। कृषि योग्य जो भूमि है, खिल या क्या कहलाती है? खिल, बिल्कुल जितेंद्र जी आप सही है, खिल, डी। और आइए, किस सम्मेलन में नरिस्ता, किस सम्मेलन को नरिस्ता कहा गया, जिसका अर्थ एक ऐसा संकल्प है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता? नरिस्ता का अर्थ विधाता, गण, समित, सभा। नरिस्ता जो उसकी बैठक होती है, किसे नरिस्ता कहते हैं? हा? जिसका मतलब होता है तोड़ा ना जाना। बिल्कुल, जितने बच्चों ने सभा आंसर दिया सभी का सही, सभा। सभा की बैठक नरिस्था कहलाती है। हमें लगता है कल ही बताया हो या परसों बताया। नेक्स्ट, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, सब्जियां, फल,
दूध डेयरी उत्पाद, दूध डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, तो यही है, यही सब वो खाते थे और 100 साल जीते थे। डी, ले सभी एक दूसरे का नकल करते भाग रहे हैं। जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल, माने दूध से बनने वाले सारे सामान। डेयरी उत्पाद मतलब दूध से बनने वाले सब कुछ। मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता उसके जन्म लेते ही, के पिता के संन्यास ग्रहण करने के बाद, उसके पिता की मृत्यु के बाद, उसकी माता और पिता दोनों की मृत्यु के बाद। हाँ बताइए। बिल्कुल भाई, याज्ञवल्क ऋषि की मिताक्षरा के अनुसार जन्मना अधिकार, जन्मना, मिताक्षरा किसने लिखी? याज्ञवल्क। वहां मृत्यु के बाद है, जन्मना है ना, अभी वही तो कथन कारण का प्रश्न था। मिताक्षरा। बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में किस देवता को 3 बार, किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आगे आकर चारों ओर फैलाएं? माने बुद्ध जी से 3 बार प्रार्थना किया था एक देवता ने वैदिक कालीन, भैया आओ और अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाओ। बहुत बड़ी, जितेंद्र पकड़ लिया प्रश्न। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कृष्ण। बिल्कुल, ब्रह्मा जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही आग्रह किया कि भैया तुरंत आइए और आप पूरा ज्ञान अपना प्रकाशित करिए। इसी से बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म की शाखा माना जाता है। ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति, इसके पास खूब पैसा, किस शब्द का प्रयोग किया जाता? गोप, गोपति, गविष्ठी या गोमत। पैसे वाले के लिए क्या कहते थे? क्या शब्दावली? सभी बोलिए। पैसे वाला, गोमत, गविष्ठी, ये तो युद्ध के लिए। गोप तो राजा है, गोमत, गोमत याद करना होगा। सौनक और पिपलाद किस वेद की शाखाएं? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। सौनक और पिपलाद किस वेद की शाखाएं? बोलो भाई। सभी सभी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। सौनक और पिपलाद जितने लोगों ने सी आंसर दिया सभी सही। अथर्ववेद, सौनक और पिपलाद अथर्ववेद की शाखाएं। रिवीजन नहीं किया आप लोगों। ऋग्वेद में निष्कग्रीव एक प्रकार का क्या भूकर है, बख है, माने वस्त्र है, आभूषण है या भोजन है? निष्कग्रीव क्या है? निष्कग्रीव आभूषण है। निष्कग्रीव आभूषण, गले का निष्कग्रीव, ग्रीव माने गर्दन, माने गले का हार, स्वर्ण हार। और देखिए बेटा, महाकाव्य रामायण के 5 स्पष्ट तिथिक्रमगत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की। तिथिक्रमगत और सांस्कृतिक चरण 5 रूप से बटा।
माने 5 तिथि क्रमगत में है और 5 चरणों में बटा है। रामायण के लिए कहा किसने? मार्टिमल व्हीलर, शेल्डन पोलक, पॉला रिचमैन, जेएल ब्रोकिंगटन। सारे बच्चे बताइए। किसने कहा था? सभी बताइए बताइए। रटने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, क्यों बच्चों? देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए बेहतर हैं और नए हो सकते हैं। जेएल ब्रोकिंगटन, तो ऐसे प्रश्न देखे हो पहले, किए हो? हाँ, बोलो भाई, कुछ नए प्रश्न है या नहीं? हाँ, लेकिन आया है प्रश्न। ये प्रश्न जीआईसी पीजीटी में आया था, जीआईसी प्रवक्ता में, न्यू नहीं है। जीआईसी प्रवक्ता में प्रश्न पूछा था पिछली बार, जीआईसी प्रवक्ता, ठीक है, या जीआईसी पीजीटी जिसे कहते हैं, बस आप लोग ध्यान नहीं देते। चलिए नेक्स्ट। प्रसिद्ध वैद वाग्भट की रचना कौन सी है? काशिकावृत्ति, अष्टांग संग्रह, कुलत निमाता, नैषध चरितम। हाँ, क्या कह रहे हो? बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल स्ट्रांग है ना? ये बिल्कुल सही है, आपने हृदयगत संबंधी रचना से रिलेटेड है। और आइए, किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी? मनु और याज्ञवल्क, नारद और पराशर, कात्यायन, पराशर, नारद और मनु। बताइए, किन्होंने कहा कि विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए? पुनर्भू हो सकते, पुनर्भू को मान्यता देने वाली स्मृति कौन सी है? सभी लोग बताएं, पुनर्भू को मान्यता देने वाली स्मृति कौन सी है? बोलो। चलो, बहुत शानदार प्रयास है, लेकिन सभी गलत है। बी आंसर होगा। नारद और पराशर ने कहा विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति है, कानूनी मान्यता। पराशर स्मृति में भी और नारद स्मृति में, दोनों में उल्लेख। नारद स्मृति तो काफी उदार है। ऋग्वेद में तसर किसके लिए प्रयोग हुआ? तसर शब्द चरखी के लिए, बुनकर के लिए, रथ के लिए, लगाम के लिए। तसर किसके लिए प्रयोग हुआ? कवड़ा। बताइए, सरल प्रश्न गलत करना। चरखी के टीजीटी का प्रश्न है, 2021 टीजीटी में आया, सभी ने गलत किया। चरखी के जो राउंड लेके चलती चरखी, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, चरखी। ऐसी गलतियां ना करे भाई। हाँ, और देखिए, राजसू यज्ञ समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों माने मंत्री के घर जाता,
उनमें कितनी रत्नियां महिलाएं होती? एक दर्जन में कितनी महिला रत्निन होती? 12 में कितनी महिलाएं होती थी? 4, 6, 8, 10। 12 रत्नियों में 4 विभाग महिलाओं के अंडर में होते थे। तो 4 कौन से हैं? बहुत बढ़िया, शानदार जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया आंसर है आपके। 4, 12 में 4 महिलाओं का था। ठीक ना? नेक्स्ट, और देखिए अगला, कलिंगत्तुपर्ण, कलिंगत्तुपर्ण या पर्ण का लेखक कौन था? जयगोड्डान, रामानुज, करुणाकर, टोंडमन, टोंडईमन, विष्णुवर्धन। ये क्या है? कलिंगत्तु पुराण है जो वैदिक साहित्य के रीअरेंज में लिखा गया है। उत्तर वैदिक काल में बता देंगे बेटा राजू सिंह। राजू सिंह उत्तर वैदिक काल में बता देंगे। जयगोंडान, जयगोंडान या जयगोंडार ये चोलकालीन है। और देखिए गविष्टि क्या है? गायों के लिए होने वाले संघर्ष, गायों पर लगने वाला कर, चरागाह कर, गौशाला। गविष्टि, गविष्टि क्या है? तो सभी बता सकते हो आराम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। जितने भी लोगों ने गविष्टि गायों के लिए होने वाला संघर्ष है, और गायों को ही धन समझा जाता है, इसलिए गोधन। और वैसे भी युद्ध का आधार गाय या पशु होता, पशु विशेषकर गाय होती। नेक्स्ट, निम्नलिखित देवताओं में किस एक देवता को अन्न की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती? अन्न की तरह बलि नहीं चढ़ाई जाती थी। किसको? इंद्र, रुद्र, आदित्य, अग्नि, माने किस देवता को बलि नहीं चढ़ाई जाती? बलि क्या भेंट नहीं चढ़ती? कौन सा देवता जिसे बलि नहीं चढ़ाई जाती? बोलो भाई सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोगों ने रुद्र आंसर दिया सभी सही है। रुद्र को बलि नहीं चढ़ाई जाती, बाकी इंद्र, आदित्य सबको बलि की परिकल्पना की गई है। लेकिन रुद्र खुद पशुओं के देवता थे, खुद पशुओं का देवता कहा जाता है रुद्र ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक कालीन पशुओं का देवता, बाद में रुद्र या पूषण आगे बढ़ गए। अब आइए, मैच द फॉलोइंग। संहिताएं हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आइए, किस वेद की कौन सा संहिता है? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? सब पढ़ोगे अभी। चलो, ऋग्वेद कौशिकी है। और यजुर्वेद तैत्तरीय है, सामवेद पंचवेद और अथर्ववेद गोपथ।
चौथे पे आइए, ये रहा ना, ये सीएन क्या किया सभी ने? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आंसर दिया। अब जरा देखिए अगला प्रश्न। वैदिकोत्तर समाज माने वैदिक काल के आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मासिक धर्म वाली किसी पत्नी या महिला को यज्ञ में भाग लेने की मान्यता नहीं थी। यज्ञों में श्रोता के बतौर एक पत्नी स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती है। कुछ ग्रंथों के अनुसार यज्ञों में पत्नी की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर सोने या घास का कोई पुतला प्रयुक्त किया जा सकता। केवल विवाहिता व्यक्ति ही अपनी वैध पत्नी के साथ किसी यज्ञ में यजमान बन सकता। क्या गलत है इसमें? सभी सोच के बताओ। देखो ध्यान से, यज्ञों में श्रोता, अरे यज्ञों में श्रोता के बतौर सिर्फ एक पत्नी ही यज्ञों में बैठती थी और महिलाएं नहीं। अरे भाई अन्य महिलाएं भी जा सकती थी, ये गलत है। श्रोता के बतौर सिर्फ एक पत्नी ही रह सकती थी। अन्य स्त्रियां भी यज्ञ में सम्मिलित होती थी, लेकिन मुख्य जजमान नहीं बन सकती थी, लेकिन रहती तो थी ना। मुख्य जजमान तो एक पत्नी ही बन सकती थी अपने पति के साथ। लेकिन अब ये कहो कि अन्य कोई स्त्री वहां जाती नहीं थी यज्ञ में, ऐसा तो होता नहीं। यही तो कह रहा है कि यज्ञों में श्रोता के बतौर, श्रोता जैसी के बतौर मतलब उसके समान एक पत्नी स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती है, तो इसीलिए उसे गलत कर दिया गया। ये इस तरह से 40 क्वेश्चन आपने कर लिया। अब अभी क्लास कट जाएगी क्योंकि 1 बजे के बाद वहां दूसरी क्लास है। तो मैं सोच रहा हूं फटाफट थोड़ा आप जल्दी करें, 10 क्वेश्चन और निपटा दें, फिर जिससे 50 और रह जाए। 100 क्वेश्चन का सीरीज है, तो एक पार्ट आज हो गया, एक अब समाप्त हो जाएगा तब। आइए, प्राचीन भारतीय समाज में जिस विवाह में कन्या के पिता गोमिथुन देने की शर्त होती थी उसे क्या कहते हैं? भाई एक जोड़ी पशु, मिथुन का मतलब जोड़ा, आर्ष ब्रह्म दैव प्रजापति। तो आप जानते हैं कि आर्ष विवाहों में ही ये दिया जाता था। तो अभी हमें आपको इसको पढ़ाना भी है। प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या, अरे भाई फिर वही रिपीट हो गया आर्ष। नेक्स्ट, निम्न के कौन सा ग्रंथ पुरुषमेध यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची में शिल्प और व्यवसायों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत करता है? पुरुषमेध यज्ञ में बलि दी जाती थी कई शिल्पी और व्यवसायियों की। इसमें दिया गया है पुरुषमेध यज्ञ में जो कई शिल्प और व्यवसायी की यज्ञ बलि चढ़ाई जाती है। वात्सनेयी में, अथर्ववेद में, सतपथ में या तैत्तरीय में। बताइए, पुरुषमेध यज्ञ में कहा गया कि इसमें कई पुरुष भी बलि चढ़ाए जाते थे। तो इसमें आप क्या देंगे? इसमें लिखा गया वात्सनेयी। बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, बहुत अच्छा आंसर आपका है। वात्सनेयी संहिता में एक लंबी पूरी तालिका दी गई है। बहुत अच्छा आंसर, शानदार। और निम्नलिखित में से किसका संदर्भ फल, जलावन, लकड़ी, फूलों आदि की समय समय पर की जाती रही आपूर्ति से है, जिसे राजा को देने के लिए ग्रामीण बाध्य थे? भाग, भोग, बल या हिरण?
माने राजा को जो चढ़ाया जाता था, राजा को जो चढ़ाने की बात की गई है वो क्या है? राजा को समय समय पर लकड़ी के रूप में, फल के रूप में, है ना, फूल के रूप में दिया जाता था। तो क्या कहा जाता था? भोग लगाना। भोग, राजा को प्रतिदिन चढ़ावे में कुछ न कुछ दिया। बलि थोड़ी है यार, बलि तो टैक्स, भोग लगाना। सुबह सुबह राजा को भोग लगाना, है ना, उसे भगवान मानते थे। आइए, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना? सरल प्रश्न। परशुनी, शतुद्री, वितस्ता, अस्किनी। हाँ, परशुनी आपकी राबी है, शतुद्री आपकी सतलज है, वितस्ता आपकी झेलम है, अस्किनी आपकी चिनाब। क्या हो गया आंसर? अस्किनी मतलब चिनाब। और देखिए बेटा, निम्नलिखित में किस ग्रंथ में सबसे पहला विवरण अस्पर्श पद से संबंधित उस सामाजिक समूह के अर्थ में मिलता है जिसे जन्म के आधार पर अस्थायी रूप से अछूत कहा गया? अछूत माने जाने की निंदा की गई, माने किसी को भी जन्मना अछूत न माना जाए। किसमें कहा? विष्णु धर्मसूत, मानव धर्मसूत, आपस्तंभ, गौतम। बताइए, इसमें अछूत माने जाने की निंदा की कि जन्मना अछूत नहीं माना जा सकता। जन्मना अछूत नहीं माना जा सकता है। ये किसमें दिया गया है? विष्णु धर्म सूत्र में। किसमें दिया गया बेटा? विष्णु धर्म सूत्र में। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। रेवा या रेवेत्तरा नदी का उल्लेख अथर्ववेद, ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद या शतपथ? रेवा या रेवेत्तरा नदी, हाँ, ये चर्चा कहां की गई? सभी बताइए, सभी बोलेंगे? हाँ, बोलो बेटा। शतपथ ब्राह्मण। बहुत बढ़िया, शानदार। जिन बच्चों ने शतपथ आंसर दिया। ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास कहां था? सरस्वती, सिंधु, रावी या यमुना? तो हमने कल ही पढ़ाया था कि सरस्वती से लेकर यमुना के बीच, यमुना के मध्य भरत जन का निवास स्थान था। दो और प्रश्न हैं। समुद्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय, स्मृति, उपनिषद या ब्राह्मण ग्रंथ? हाँ? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में या कहां मिलता समुद्र का उल्लेख? सभी ने पढ़ा है? हाँ, ऐतरेय। और आज का फाइनल क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में, किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद माने नकारात्मकता की बात की गई, है ना, कि स्त्री जुआ और पासा के समान है? तो ये मैत्रायणी संहिता है ना, स्त्री को जुआ और पासा के समान कहा। ये निराशावाद है, निराशावाद का झलक। दोस्त, आप सभी ने 50 क्वेश्चन किया। प्रश्न कैसे थे फटाफट बताइए। अब इसका एक भाग और रहेगा, जब कंप्लीट हो जाएगा तब, है ना, उसके बाद जब एग्जाम आएगा तो फिर मिक्स करके कराएंगे। एग्जाम की डेट आएगी तो मिक्स करके कराएंगे, फिर तो मॉक टेस्ट रहेगा पूरा। सब इसके बाद क्या रहेगा? टोटल इसके बाद हम मॉक टेस्ट कराया करेंगे। तो मॉक टेस्ट होगा। हाँ जी, हाँ जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया किया है आपने भी, अच्छा संघर्ष, अच्छी बात। कोशिश सेलेक्टिव ही रहती है। प्रश्न ऐसे हों कि जो आपको रिवीजन के लिए विवश कर दें और आपको एग्जाम के लिए बेहतर बने। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और निश्चित है, मेरा पूरा मानना है, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे, और बनेंगे तो थोड़ा बहुत घुमाएंगे जो आप उसे पकड़। ठीक है, सभी इंजॉय करें।
कल देखूंगा अगर संस्थान खुला रहेगा, अनुमति देगा, कल होगी क्लास। बाकी आज क्लियर है। अब आज के बाद आज आप 2 दिन रिवीजन करिए आराम से, बढ़िया से, और देखता हूं और क्या आपको भेजा जा सकता है, कोशिश करके भेजूंगा। हो सकती बेटा और बच्चों को तो आ गया। सचिन जी मैंने मैसेज तो किया था बेटा, सचिन चौधरी जी हमने मैसेज किया था 12 से 1 के बीच में होगी, तो 12:10 के बाद ही क्लास शुरू होगा। एक आध बार तो देख लेना चाहिए मैंने लिखा है कि नहीं, ऐप पर क्लास लाइव है कि नहीं, सतर्क रहा करिए। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। ये भेज भी दूंगा और ये पब्लिक भी रहेगी, आप सभी आराम से देख सकते। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।